जय श्री शनिदेव महाराज। तो टुडे प्रज्ञा स्टोरी चैनल परिवार में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज शनिदेव की व्रत कथा में हम जानेंगे कि भगवान शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं और पीपल पर जल क्यों चढ़ाते हैं। तो शनिदेव व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से बचने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शनिवार का व्रत करने से शनि दोष समाप्त होता है और व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा मिलता है। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपने प्रश्न को राजा के सामने रखा। राजा उनकी बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाएं और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। तत्पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप लोग अपने अपने क्रम से आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है उसे सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि का बड़ा क्रोध आया और कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर एक महीना और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक ही राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी का साढ़े साती आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण के सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश कर दिया। राजा तो अब सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ समय काल बीतने पर जब राजा को साढ़े साती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राज्य में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। राजा के घोड़े की
पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उसकी दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्यचकित बात देखी। खूंटी पर हार लटक लटक रहा और वही खूंटी उस हार को निगल रही। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने ही चोरी की है। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और घर ही नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। ऐसा निश्चय करके जब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए, राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। उस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। जब राजा की 7:30 की दशा समाप्त हो गई थी तो एक रात को वर्षा ऋतु के समय यह मल्हार राग गाने लगा। तो उसका गाना सुनकर उस नगर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन पर व्रत लेकर खड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के लिए ना उठने का वृत्तांत कहा। रानी के तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, पगली, क्या बात कर रही हो? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। चिंतित होकर रानी ने यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार से के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। फिर राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि अब सुनेंगे, तुम्हारे घर में चौरंगिया है और उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे कि कोई टाल नहीं सकता। जाओ, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण स्तंभ लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिखाया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए तथा राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा
और किसी को भविष्य में ना देंगे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो निश्चय ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उनको चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बताया कि मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो दंड दें, जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही होगा। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली बात दिखाई दी। जो खोटी हार को पहले निगल रही थी, वह अब हार उगल रही है। और जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या सी कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज के साथ अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ था। तब तो सारे नगर में नित्य शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो मनुष्य शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा का पाठ शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। और अब सुनिए, मनुष्य पीपल की पर जल क्यों चढ़ाते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं भी स्वर्गलोक को सिधार गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोले, बालक तुम कौन हो? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद बोले, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो।
तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की कम आयु में हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक बोला, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने बताया, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु की जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सन्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने के हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सन्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। जब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः अभी भी शनि शनैश्चराय अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाएं और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। तो यहीं पर समाप्त होती है कथा। और अगर पसंद आ जाए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो।